अब इसका करना है। आज पढ़ेंगे चंबल नदी। क्या पढ़ेंगे? चंबल नदी। देखो चंबल नदी है एक जगह एमपी में, जगह का नाम है महू। जगह का नाम है महू। किससे राज्य में आता है? एमपी में आता है। किस राज्य में आता है? एमपी में आता है। और ये विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत का नाम सुना क्या? विंध्याचल है की पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से कहां से? विंध्याचल की पहाड़ियों से, पहाड़ियां या पहाड़ी एक बात है से। और जगह का नाम है इंदौर। जगह का क्या नाम है? इंदौर। उसे ठीक है ना, इंदौर। यहां से एक नदी निकलती है, नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी निकलती है। और चंबल एमपी में एक क्या बना हुआ है? एमपी में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है। इस प्रकार का एक बांध है। कौन से राज्य में? एमपी में। कौन से राज्य में? एमपी में। इस नदी पर एक क्या बना हुआ है? भाई बांध बना हुआ है। और इस बांध, दो बांध बने हैं और दो पठार इसमें। दो पठारों के बीच में देखो ये नदी निकलती कहां से है? एमपी में एक जगह है महुआ। महुआ है विंध्याचल पहाड़ी, यानी विंध्याचल पर्वत है, उसमें जाना पाव की पहाड़ी है। क्या है? जाना पाव की पहाड़ियों से एक नदी की देख धार निकलती है। और ये एमपी में, इसमें एमपी मध्य प्रदेश में इस नदी पर एक बांध बना है। और इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। का नाम क्या नाम है? गांधी सागर, गांधी सागर बांध है। समझ में आ गई? और दो पठारों के बीच में बना हुआ है। एक तो है मानपुर और भानपुर। एक पठार का नाम है मानपुर, एक का नाम है भानपुर। भानपुर। इसके बाद में ये नदी आगे चलती है। ये नदी आगे चलती है, आगे चलती है तो राजस्थान में, राजस्थान में ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़। कहां प्रवेश करती है? और राजस्थान का एक जिला है ये कटोरा नुमा, इस प्रकार का एक जिला है। कटोरा नुमा प्रकार का जिला है। और इसमें ये जगह का नाम है जो प्रवेश करती है चौरासीगढ़। कहां करती है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, ये नदी थोड़ी सी आगे चलती है, थोड़ी सी, तो इस पर एक बावनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? बावनी नदी। नदी का क्या नाम है? बावनी। नदी को अलग रंग से, कलर से दर्शाते हैं। नदी का नाम है बावनी, बावनी नदी, बावनी नदी। इस नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जलप्रपात। इस नदी पर एक क्या बना है? जलप्रपात। जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? ये जलप्रपात बना है। कौन सी नदी आई? बावनी नदी आई। और इस नदी पर एक क्या बना है? जलप्रपात, वाटरफॉल कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं? वाटरफॉल, जलप्रपात। क्या बना है? जल प्रपात, जलप्रपात जिसको कहते हैं। जलप्रपात क्या होता है आप जानते होंगे। और देखो इस चूलिया गांव में, कौन सी जगह में ये? चूलिया गांव है। चूलिया गांव। देखो कहते हैं इस चूलिया ग्राम में या गांव में महाराणा प्रताप और भामाशाह की मुलाकात होती है। किसकी मुलाकात होती है? महाराणा प्रताप और भामाशाह की मुलाकात होती है। और भामाशाह महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए देते हैं। क्या देते हैं? 25 लाख रुपए देते हैं। 25 लाख रुपए देते हैं, जिससे महाराणा प्रताप अपने जो 25,000 सैनिक है उनको 12 वर्षों तक के खर्चा वगैरह चला सकता है। तो देखो वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल जानते हो क्या होता है? जैसे कोई नदी है, ये इस प्रकार से बहती है, जैसे इस प्रकार से बहती है, फिर ये इस प्रकार के वेस बहती है, कटेगी, फिर ये इस प्रकार से, इस प्रकार के, इसको बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। देखो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर। कितना है? 18 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये चूलिया, बावनी नदी पर बना है। चूलिया जलप्रपात है, उसे चूलिया जलप्रपात के नाम से भी जाते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। में कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? वाटरफॉल। अब ये नदी देखो यहां से गिर रही है, तो इस प्रकार ये प्रपात हो रहा है ना, तो वो ये राजस्थान का
कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। कितना है? 997 मीटर है। और ये कौन सी नदी पर है? कोरो नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? कोरो नदी पर बना हुआ है भाई। ये विश्व का सबसे बड़ा एंजिल जलप्रपात और राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा है। फिर इसके बाद में ये नदी आगे बढ़ती है। कहां बढ़ती है ये नदी? आगे बढ़ती है। और चित्तौड़गढ़ में भी इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कि बांध बना हुआ है भाई। क्या बना हुआ है? बांध बना है। कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध बना है? इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बना है? याद रखिए ना, ये नदी कहां से निकलती है? एमपी में मऊ है और जनाबाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये एमपी में आती है। एमपी में इस पर एक है क्या बना है? बांध बना, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। फिर ये देखो आगे बढ़ती है और राजस्थान के, ये राजस्थान है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? 84गढ़। फिर ये नदी आगे बढ़ती है थोड़ी तो इसमें एक और नदी मिलती है और इस नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसे चूलिया जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चूलिया जलप्रपात। इसके बाद में ये नदी फिर थोड़ी सी आगे बढ़ती है और इसी नदी पर एक और बांध बना है जिसको कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। अब देखो फिर ये नदी आगे बढ़ती है। फिर ये नदी जो है आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है भाई ये नदी देखो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो 2 जिले लगते हैं राजस्थान के। चित्तौड़ी है नहीं, यहाँ तो होता है बूंदी और कोटा। ये दोनों जिलों की जो सीमा रेखा को स्पर्श करती हुई आगे निकलती है। और कोटा में एक बांध बना है। क्या बना है? कोटा में एक बांध बना है भाई। इस नदी पर एक और बांध बना है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है? जवाहर सागर बांध भाई। इस नदी पर एक और बांध बना है। क्या नाम है? जवाहर सागर बांध। समझ में आ गई यहां तक? आगे ने इसके बाद में ये फिर आगे और बढ़ती है नदी। ये नदी फिर आगे और चलती है ना, आगे और चलती है तो कोटा में भी एक और बांध बना हुआ है। कोटा में भी क्या बना हुआ है? एक और बांध बना है। कौन सा बांध बना है? कोटा बैराज बांध। क्या बना है? कोटा बैराज बांध बना है। कोटा में एक बना है। अब देखो इस बांध से कार्य क्या होता है? इस बांध का कार्य है कि इससे सिंचाई कार्य होता है। इसके बाद में ये नदी आगे प्रवेश करती है राजस्थान से तो आगे जाती है। तो यहाँ पे प्रवेश करने के बाद में आगे जाती है तो यहाँ जाता है सवाई माधोपुर। क्या जाता है? सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में थोड़ी आगे चलती है तो यहाँ जाती है करौली। करौली नाम सुना क्या? जिला ना। करौली के बाद में फिर आगे चलती है भरतपुर। कहाँ चलती है? भरतपुर के बाद में आगे चलती है ये नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखो ये समझ में आ गई ना? ये एक नदी, एक चंबल, एक नदी है
यानी बराबर 115 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। 115 कितना वाट है? वाट तो लोकतांत्रिक कर देना एक और तो सब रख दिया। अब देखो इस पर 5 इंटू 23 यानी 115 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की है और दूसरी इकाई लगी है 4 इंटू 43 बराबर 172 मेगावाट। 172 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है और तीसरी इकाई लगी है 3 इंटू 33 यानी 99 मेगावाट की। इन्हें तीनों से क्या किया जाता है?